हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को अगर डायपर रैश हो जाए तो हम उसको घर में कैसे ट्रीट करें, किन किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे कि अगर हमारे बेबी को डायपर रैश हो गए तो उसको हम घर में आसानी से ही ट्रीट कर ले, वो जल्दी से सही हो जाए और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन पर ना पहुँचे। डायपर रैश बच्चों में होना एक बहुत ही आम समस्या है। 0 to 3 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों को डायपर रैश होता ही, मतलब एक दो बार तो उनको हो ही जाता है, बहुत ही आम बात है। अगर 5 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे को या 2 बच्चों को डायपर रैश की समस्या आप देखोगे ही देखोगे, तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपके बच्चे को डायपर रैश जैसे ही होता है उसी समय आप उसका ट्रीट स्टार्ट कर दें और आप ध्यान रखें कि बच्चे को डायपर रैश हो ही ना। इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगी। हम वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल मॉम लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले मेरे जो वीडियोस होते हैं बेबी केयर रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। डायपर रैश किस वजह से हो जाता है? डायपर पहनने वाले बच्चों को भी होता है और जो बच्चे नेपी पहन रहे हैं उनको भी होता है, क्योंकि ये जो रैश होता है ये बच्चे जब बार बार टॉयलेट करते हैं या पॉटी कुछ देर तक रह जाती है तो उसमें जो गीलापन होता है उससे फंगल क्रिएट हो जाता है। उसी फंगल की वजह से बच्चे को रैश हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्किन छिल जाती है। तो ये डायपर पहनने वाले बच्चों को ज़्यादा होता है। बट जो बच्चे क्लॉथ नेपी पहन रहे हैं या पजामी पहन रहे हैं, अगर वो कुछ देर बाद थोड़ी देर तक गीली रह गई या उन्हें पॉटी कर दी और ध्यान नहीं रहा पेरेंट्स का, वो उसी पॉटी में 5-10 मिनट रहे तो उनको रैश होने की समस्या हो जाती है। डायपर में भी सेम चीज़ है कि अगर बेबी ने पॉटी कर दी और हम किसी काम में बिजी, हम नहीं ध्यान दे पाए, हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी का भी अगर हम डायपर यूज़ करें और हमने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने पॉटी कर दी है या 5-6 घंटे हो गए बच्चे ने सुसु कर रहा है, डायपर ओवरवेट हो चुका है, क्योंकि हमें 3 घंटे में डायपर को चेंज कर देना चाहिए। तो क्या होता है जब डायपर ओवरवेट हो जाता है तो उसमें गीलापन आ जाता है और उसी गीलेपन की वजह से बच्चे की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है तो उसमें फंगल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को डायपर रैश या बेबी के जेनिटल एरिया में रैश हो जाता है। तो ये होना आम बात है। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको अगर बेबी को आप डायपर पहना रहे हैं, डिस्पोजेबल डायपर, तो आपको हर 3 से 4 घंटे में डायपर चेंज करना है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा ज़्यादा देर पोटी में ना रहे। और उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद आप 5 मिनट तक उसको बिल्कुल खुला रहने दीजिए, सूख जाए। अगर गीला लग रहा है आपको, बेबी ने पॉटी करी है तो आप उसको ले वाइप्स से अगर साफ करें। वाइप्स अल्कोहलिक नहीं होनी चाहिए, फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए वाइप में, अच्छी क्वालिटी की वाइप्स होनी चाहिए, आप उससे साफ कर दें। उसके बाद आप कोई भी कॉटन का सूती कपड़ा लें, उसे डैब करके, बिल्कुल रगड़ के नहीं पोंछना है। रगड़ के पोंछेंगे तो बच्चे की स्किन में ऑलरेडी रैश हो चुका है, वो स्किन खराब हो चुकी है, लाल है, मतलब जो पहली स्किन होती है वो जा चुकी है। अगर हम रगड़ के पोंछेंगे, हल्का सा भी तेज से पोंछ दिया तो बच्चे को और डैमेज होने का चांस रहेगा। तो हमको बहुत ही सूती कपड़ा लेके एकदम डैब करके हमें धीरे धीरे पोंछना है और वो जब बिल्कुल ड्राई हो जाए वो एरिया, तब हमें बच्चे को कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल बेबी के सारी जगह पर जहाँ रैश हुआ है वहाँ पर अच्छे से लगा दें, 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दें और उसके बाद आप बेबी को डायपर पहना दें। तो इससे बेबी को डायपर रैश की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। यूजुअली क्या करते हैं लोग कि पाउडर हो गया, डायपर रैश क्रीम हो गई, हम किस तरह से यूज़ करते हैं? हमने बेबी का डायपर उतारा, पाउडर लगा दिया, फिर दूसरा डायपर पहना दिया, या डायपर उतारा, डायपर रैश क्रीम लगा दिया और दूसरा डायपर पहना। बिल्कुल ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होता है, जब वो गीला, अगर स्किन में गीलापन है और हमने तुरंत पाउडर लगा दिया, पाउडर चिपक जाएगा, फिर जब बच्चा टॉयलेट करेगा वो अगर थोड़ी सी भी स्किन में लगी तो फिर उससे वो गीलापन बढ़ता चला जाएगा और उससे फंगल क्रिएट हो जाएगा, तो इन्फेक्शन का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्रीम में भी हम यही करते हैं, तो क्रीम में तो ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, फिर हम तुरंत ही गीले में डायपर पहना देते, हल्का सा भी गीला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, 3-3
घंटे में अगर डायपर बदलते रहेंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी डायपर रैश नहीं होगा। अगर आप पजामी पहना रहे हैं, बच्चे ने सुसु करा, आपने देखा है कि बच्चे ने भी सुसु पोटी किया है, फिर आप जो दूसरी पजामी या दूसरी नेपी बेबी को पहनाएं तो आप वो जगह को अच्छे से गुनगुने पानी से सूती कपड़ा लेके साफ कर दे, अच्छे से साफ कर दे, और उसके बाद आप 5 मिनट रुक जाएं। फिर आप कोकोनट ऑयल या जो भी आप अगर डायपर रैश क्रीम लगाना चाहते हैं वो लगाकर फिर बच्चों को आप वो पहना दे। तो इससे बच्चे की जो भी डायपर रैश बारी बारी से हो रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ट्रीट हो जाएंगे और बच्चे को डायपर रैश नहीं होंगे। आपके बेबी को कभी भी डायपर रैश ना हो, आपकी यह कोशिश रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें मैंने बताई है तो आपको करना ही है कि 3-3 घंटे में डायपर चेंज करना है, सूख जाए तब आपको दूसरा डायपर पहनाना है। आपको लग रहा है कि बच्चा रात को सो गया है या सोते वक्त तो सुसु पॉटी नहीं कर रहा है, तब आप उसका डायपर उतार दें। तो ये सारी चीज़ें हमको इनको ध्यान में रखना है। उसके साथ जब भी हम बेबी का डायपर चेंज करें तो हमें जो हमारा कोकोनट ऑयल आता है, जो हम सिर के लिए कोकोनट ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, वो नारियल का तेल बच्चे के डायपर एरिया की जगह में आप रेगुलरली लगाइए। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो बच्चों को क्या होता है कि घाव को सुखाने का काम करता है, जो इंजरी हो जाती है उसको वो सुखा देता है, बहुत ही जल्दी रिकवर कर देता है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को हल्का फुल्का सा रेश हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आप उसको डेली कोकोनट ऑयल लगाइए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे को कभी भी डायपर रैश की प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी हो जाती है तब भी आप उसको रेगुलरली 5 बार डायपर चेंज करें, 5 बार फटाक से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया और बच्चे के उस एरिया में अच्छे से अप्लाई कर दिया, 5-10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया, फिर बेबी को डायपर पहना दिया। आप खुद देखेंगे कि बच्चे का डायपर जो रैश हुआ है वो बिल्कुल धीरे धीरे जल्दी जल्दी ट्रीट हो रहा है। आप अगर चाहें कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी भी कंपनी की डायपर रैश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बच्चों को स्पेशली डायपर को रिकवर करने के लिए बनाई गई होती है, तो वो सब भी बहुत अच्छी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर जो कोकोनट ऑयल है ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी रामबाण होम रेमेडी है। बच्चों को अगर कहीं और भी घाव हो जाता है, कहीं और चोट लग जाती है, किसी चीज़ से टकरा गए, घाव हो गया, तो आप उस पर हल्का हल्का सा अगर कोकोनट ऑयल 2 से 3 दिन तक लगातार लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि डायपर रैश बेबी का सही हो रहा है। ये मैं आपको चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे बेबी को भी हम लोग प्रीमियम क्वालिटी का पैम्पर्स का डायपर यूज़ करते हैं, बट मैं अकेली हूँ, जैसे कभी भूल गए, कभी हो गया डायपर रैश, तो हम लोग भी काफ़ी वरी हो गए थे। हमने हमारे डॉक्टर से पूछा, हमारे डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, 4 से 5 दिन आप कोकोनट ऑयल लगाइए, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा कि आपके बेबी का रैश सही हो रहा है। कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अगर आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, रैश क्रीम लगा रहे हैं, फिर भी आपके बेबी का डायपर रैश नहीं सही हो रहा है, रेडनेस बढ़ती जा रही है, वहाँ पर दाने हो रहे हैं, दाने पक रहे हैं, तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट बेबी के स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वही इस चीज़ को बता पाएंगे। जब अगर रैश क्रीम से नहीं ट्रीट हो रहा है, नारियल के तेल से, कोकोनट ऑयल से नहीं ट्रीट हो रहा है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर पके हुए दाने 10 से 15 दिन हो गए, आपने सारी होम रेमेडी कर लिया, आप सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा, तो आपको ज़रूर से एक बार बिगर देरी करे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर नॉर्मल रैश होता है जिस तरह का मैंने आपको बताया, तो उसमें बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डायपर को आप अच्छे से यूज़ करेंगे, बिल्कुल ध्यान से यूज़ करेंगे, तो डायपर आपके बच्चे को कभी भी हार्म नहीं करेगा। आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है, थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बट एक और आखिरी और लास्ट बात, मैं आप फिर से वही चीज़ रिपीट करी, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही बेस्ट है। बच्चों की किसी भी तरह का रैश हो गया, अगर स्किन भी एलर्जी हो गई है, स्किन में कहीं रेडनेस आ गई है, कहीं दाने उठ गए, तो आप वहाँ पर भी आप लगा के देखिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, वो घाव को सुखाने का काम करता है। घमोरियाँ अगर हो गई तो हम कोकोनट ऑयल को लगाएंगे तो उससे वो सही हो जाएंगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पाउडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। पाउडर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। पाउडर यूज़ करने से बेबी गर्ल को अलग अलग तरह के ओवेरियन कैंसर होने जैसी चीज़ें सामने आई हैं, या बेबी बॉय के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके अब वो वीडियो ज़रूर देखिए कि बच्चों को पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो आप पाउडर नहीं, ऑयल लगाइए, डेली तरीके से ऑयल लगाइए, आपके बेबी का रैश बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसमें आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। तो अगर आपको मेरी ये होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके बेबी पे किस तरह से असरदायक रही, आपको कितना रिलीफ हुआ इस होम रेमेडी को अपनाकर। तो मेरी वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। हम इसी तरह की पेरेंटिंग, बेबी केयर रिलेटेड वीडियोस को लेकर आपके साथ आते रहेंगे। बेबी लर्निंग रिलेटेड वीडियोस भी हम आपके साथ ज़रूर लाएंगे कि बच्चों को पढ़ना किस एज में सिखाएं, क्या चीज़ें उनको हम जल्दी सिखाएं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय मम्मीज़।